दृश्यम 3 की अपडेट आई है। अक्षय खन्ना इज आउट फ्रॉम दृश्यम 3। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक दिया नहीं गया है कि ये हुआ है या नहीं, बट देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग इंक्लूडिंग पिंक विला कि अक्षय खन्ना दृश्यम 3 से गए हैं। अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं पूरा जो एक क्या कहा है उस स्टेटमेंट में क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे पर्टिकुलरली लगता है दोस्तों कि अक्षय खन्ना ऑब्वियसली उनको बड़ा रोल देना चाहिए दृश्यम 3 में, थोड़ा बहुत ऐसा मुझे पर्टिकुलरली भी लगता है। पर एक्चुअली जो दृश्यम 2 था, मैं बता देता हूँ मुझे क्यों लगता है कि क्या हुआ होगा। मैं पहले आर्टिकल बता रहा हूँ, छोटा सा है, सुन लो। आफ्टर अर्निंग widespread praise for his performance in Dhurandhar, Akshay Khanna is reportedly stepping away from Drishyam 3. Industry sources suggest that disagreements over remuneration following Dhurandhar's box office success and creative differences, particularly regarding changes to his on-screen appearance, lead to actor's decision. While no official statement has been made by either Akshay or film's team, speculation is rife, though talks could potentially resume in future. भाई ये पिंक विला का आर्टिकल इसीलिए मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब इनका ये कहना है कि अभी तक ऑफिशियल नहीं आया। मैं भी मानता हूँ कि नहीं आया ऑफिशियल, पर मुझे भी पर्टिकुलरली लगा था ये हो सकता है कि दृश्यम 3 जो एक कैरेक्टर है अक्षय खन्ना का, वो वैसे एंटरटेनिंग तो है नहीं। दृश्यम 2 में उनका जो काम था और जिसकी तरीके से एंड दिखाया गया था, तब्बू ही दृश्यम 3 में होगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था। उस टाइम पे भी मैंने जब दृश्यम 2 एंड में देखा था तो मुझे पर्टिकुलरली लगा था कि अक्षय खन्ना वापस नहीं आएगा, दृश्यम 2 के लिए ही वो आया था। अब दृश्यम 3 में शायद हो सकता है कि क्रिएटिव डिफरेंस इसलिए भी आया होगा कि अक्षय खन्ना ने कहा होगा कि और थोड़ा बड़ा रोल चाहिए, क्योंकि दृश्यम 2 में तो उनका रोल सच में छोटा था। एंड ऑब्वियसली कम ऑन यार, धुरंधर के बाद वो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे अब भागम भाग 2 अगर उनको मिली है तो भाई कम से कम थोड़ा एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि वो बड़ा रोल। पर मुझे लगता है कि बड़ा रोल का बात नहीं है, एंटरटेनिंग रोल का बात है। जो मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है क्योंकि शायद अक्षय खन्ना चाहते होंगे कि कोई स्वैग वाला रोल हो। अब स्वैग वाला रोल तो वहाँ पे नहीं मिलेगा भाई आपको। दृश्यम 3 में आपको ऑब्वियस है कि दृश्यम 2 जैसा ही रोल मिलेगा, क्योंकि दृश्यम 2 का जो आपका कैरेक्टर है वो कन्फर्म है। अब क्रिएटिव डिफरेंसेस क्या है क्या नहीं, पर आप एक्चुअली इसको मैं फाइनल भी नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये सच में हुआ है क्या। क्योंकि पिंक विला बोल रहा है कि अभी तक शायद सिर्फ रिपोर्ट है, अभी तक अक्षय खन्ना की तरफ से, फिल्म की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन कभी कभी ये सोर्सेस इतने भी कम नहीं होते हैं भाई। सोर्सेस बहुत बार आजकल आपने देखा होगा सही होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई एट प्रेजेंट पर्टिकुलरली अक्षय खन्ना जो है दृश्यम 3 छोड़ चुके हैं। अब देखो दृश्यम 3 को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन सीरियस नोट, मैं अगर दृश्यम 3 की बात करूँ, हमें विजय सालगांवकर के किसी को भी जो भी दृश्यम दिखता है उसको विजय की फैमिली में इंटरेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना पार्ट 1 में भी थे। ये हो सकता था कि अगर पार्ट 1 में भी थे, पार्ट 2 में भी थे, तो पार्ट 3 में मिस करते। एक्चुअली दृश्यम 3 में आप क्या देखना चाहोगे? सालगांवकर के वो 4 लोग फैमिली, तब्बू उसका हस्बैंड, और उस आदमी की तो डेड बॉडी है तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो गाय तोंडे, क्या नाम था उसका, उसको देखना चाहोगे, बराबर है। ये लोग तो कम से कम चाहिए, और वो तो है। या फिर अपना वो, हम नाम भूल गया मैं, वो मराठी एक्टर कौन है भाई, अजय के यहाँ पे वो काम करता है, वो बंदा देखना चाहोगे। तो जो रेगुलर टीम है वो तो दृश्यम में काम कर ही रही है। मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट है, बट आई रिस्पेक्ट अक्षय खन्ना फॉर दिस, क्योंकि वो रोल तो वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। और पता नहीं क्यों मैंने कल परसों, सिक्स सेंस है मेरा या क्या है पता नहीं, जब दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट आया था तो मुझे समहाउ एक फील आया था कि क्या पता अक्षय खन्ना ना हो। पर मैं उस वीडियो में ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए कुछ बोला ही नहीं। पर कभी कभी एक सेंस मेरा हो जाता है वैसे ही, तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं मानता हूँ। आई रिस्पेक्ट बोथ बाय द वे, अजय और अक्षय, वो उनकी चॉइस है अब किसको क्या फिल्म में काम करना है या नहीं। उस रोल से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ऑब्वियस यार कि शायद अक्षय खन्ना को जैसा रोल चाहिए दृश्यम 3 में, पर ऐसा भी कंफर्म नहीं अभी तक कि नहीं है, हो भी सकते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं रिपोर्ट्स पे बिलीव करूँ ज़्यादा, क्योंकि जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो वो बाद में सही ही निकलती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पिंक विला वापस बोलेगा नहीं नहीं भाई अक्षय खन्ना वापस आ गए। मुझे जो लग रहा है कि नहीं हो सकते हैं अब। एंड मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि छावा
अक्षय खन्ना की जो बैक टू बैक 500 करोड़ गई है अब, तो उनको भी उसका क्रेडिट जाता है भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं कि क्रेडिट नहीं जाता है। छावा में भाई खतरनाक रोल था, और धुरंधर का तो रोल की मतलब अक्षय खन्ना ने ही भाई बहुत ज़बरदस्त चढ़ाया है। तो वो सवाल नहीं आता है कि कोई सक्सेस को लेके अगर कोई चेंज होना चाहता है तो गलत नहीं है। भागम भाग 2 में भी मैंने सुना है अक्षय कुमार इतना ही रोल अक्षय खन्ना का है, छोटा रोल नहीं है। तो मे भी हो सकता है देयर आर 2 पॉइंट्स जो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं माना होगा दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना ने कि मुझे अजय इतना रोल दो। मुझे नहीं लगता है। उनका जो रोल है अब वो तुम इंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे, वो जो जैसा था वैसा ही है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा ही कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हुआ होगा। अजय का इसमें नाम नहीं आया है, मेकर्स के साथ इनका डिफरेंस है कुछ कि बोला जाता है कि शायद कोई इनको कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा है, लेकिन किस ऑन स्क्रीन अपीयरेंस जो था वो शायद वो चेंज करना चाहते हैं, अपना थोड़ा अलग रखना चाहते हैं, जो मेकर्स ने शायद नहीं बोला। पर मेकर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि यार आप वो जो कैरेक्टर था अक्षय खन्ना का, अब उसको ऐसे ऑटोमेटिक एंटरटेनिंग तो नहीं रख सकते ना, या क्या चेंज करोगे उसमें। फिर दृश्यम 3 का जो एक हवा है, या फिर वो एक दृश्यम 3 की जो एक चीज़ है वही बदल जाएगी ना। किसी कैरेक्टर को, अब अजय का भी जो कैरेक्टर है वो सिंघम जैसा थोड़ी बनेगा दृश्यम में, आके सब पुलिस को पेल देगा, या फिर कोई एजे गैंगस्टर वाला जो रोल था अपना, कौन सी एक्शन जैक्सन वाला, वैसा थोड़ी होगा पुलिस को पेल देगा टाइप का, नहीं ना भाई। वो तो उसको विजय सालगांवकर ही बनना पड़ेगा ना, वो थोड़ी दीवानगी वाला अजय देवगन बनेगा, कयामत वाला बनेगा, बराबर है। तो वो एक एंगल है, तो मैं इस बात पे रिएक्ट नहीं करूँगा। ना ही मुझे अक्षय खन्ना से कोई प्रॉब्लम है उस रोल में अगर नहीं है तो, और ना ही मुझे, और वो फिल्म अजय देवगन की है भाई, दृश्यम रूल करता है अजय देवगन। अब कोई लोग माने ना माने, मैं तो खुद मानता हूँ कि मोहनलाल से ज़्यादा अजय देवगन की ही दृश्यम चर्चा में होती है। ठीक है भाई, ओरिजिनल को ओरिजिनल मानता हूँ, मैं मानता हूँ, बट ओरिजिनल से ज़्यादा रीमेक फेमस है भाई। अब देखो, आप लोग दोगलापंती नहीं कर सकते। मैं ओरिजिनल को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ओरिजिनल होती है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल से दुगना ये नहीं है, छोटी है, क्या बोलते, रीमेक ओरिजिनल से बड़ा हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होना और सिर्फ मलयालम में रिलीज़ होने में फ़र्क है। दृश्यम मलयालम में उतनी फेमस, मतलब कम से कम नॉर्थ में तो नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कोई, मुझे दृश्यम 1 थिएटर में देखने के बाद पता चला कि ये कोई फिल्म रीमेक है, मैं सच बोल रहा हूँ। और दृश्यम मैंने 23वें दिन पे देखी थी पहली, 23 या 25वां, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर इतना टाइम हो गया था। मुझे लोग बोले थे भाई तुम देख नहीं रहे हो क्या, एक अच्छी फिल्म है। मैंने बोला भाई हाँ, मैं नाम बहुत सुन रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोर्स किया, भाई जाके देख। मैंने बोला स्टोरी क्या है, वो बोला नहीं बताऊंगा, जाके देख। तब देखा था भाई मैं। तो मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, और इसमें अक्षय और अजय का कुछ लेना देना नहीं है भाई, आपस में उनका टॉक भी नहीं हुआ है इसको लेके। बट आई रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, ठीक है, अपना अपना चॉइस है। एंड मैं मेकर्स को भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप रोल कैसे चेंज करोगे यार, कोई एंटरटेनिंग रोल थोड़ी रख सकते हो यार तुम उनका। मुझे जो लगता है कि सबका अपना अपना चॉइस है, अच्छी चॉइस है, अगर उनको नहीं है वो कंफर्टेबल तो ओके है, कोई इशू नहीं है। टेक केयर, शेयर करना वीडियो, ऑफिशियल न्यूज़।